हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड के बारे में। तो डिफेक्ट का मतलब होता है क्या है सॉलिड में। मान लीजिए आपके घरों में टाइल्स लगी है, दो कलर की टाइल्स है। ठीक, अब बहुत सारी टाइल्स लगी है तो हो सकता है कि उसमें एक टाइल्स वहाँ पे नहीं लगी या तो एक टाइल्स टूट गई। तो जो एक टाइल्स वहाँ पे हट गई तो वहाँ पे क्या आ गया, एक डिफेक्ट आ गया। तो इसको ऐसी सॉलिड में भी होता है, जो आपका क्रिस्टल सॉलिड होता है उसमें या तो एटम या तो आयन अपनी जगह से गायब हो जाए तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, डिफेक्ट। तो डिफेक्ट जो आपके होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एटॉमिक डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के दो टाइप होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे एटॉमिक डिफेक्ट के बारे में। तो एटॉमिक डिफेक्ट के दो टाइप होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट मतलब क्या होता है, एक पूरी की पूरी लाइन अपनी जगह से क्या हो गई, उठ के गायब हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या होता है, या तो एक एटम गायब हुआ या तो वहाँ से एक आयन गायब हो गए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। पॉइंट डिफेक्ट के तीन टाइप होते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक, इम्प्योरिटी और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। स्टाइक्योमेट्रिक के चार टाइप होते हैं, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रेंकल और शॉर्ट की। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का कोई टाइप नहीं है। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक के दो टाइप होते हैं, एक होता है मेटल डिफिशियंसी और एक होता है मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस के दो सब पार्ट होते हैं, एनायनिक डिफिशियंसी और एक्स्ट्रा केटायन। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट मतलब क्या होता है कि जब ये डिफेक्ट आता है तो आपकी स्टाइक्योमेट्रिक में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। स्टाइक्योमेट्री मतलब क्या होता है, सिंपल रेशो। अगर जैसे NaCl जो होता है जैसे 1:1 में है, AlCl3 1:3, अगर ये डिफेक्ट आया तो ये रेशो में कोई अफेक्ट नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। इसके जब पहला टाइप है वो है आपका वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी मतलब क्या होता है, खाली जगह। मान लीजिए आपके एटम रखे हैं, ये बहुत सारे एटम है, ए टाइप के एटम है। अब हुआ क्या, कोई सा एटम अपनी जगह से गायब हो गया, ये एटम अपनी जगह से गायब हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गई, वैकेंसी। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ये डिफेक्ट किस में देखने को मिलते हैं, एटॉमिक सॉलिड में ये डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एटम अपनी जगह से चला गया तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज। तो इस डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। देखिए कोई सा भी डिफेक्ट होगा तो कहीं कुछ ना कुछ, या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वहाँ से या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो कोई सा भी डिफेक्ट होता है, कंडक्टिविटी तो हमेशा इंक्रीज होगी। तो आगे हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी एटॉमिक सॉलिड ही दिखाते हैं। अब इंटरस्टिशियल में क्या होता है, इंटरस्टिशियल मतलब होता है खाली जगह, अंदर की जगह है ना। तो जो इंटरस्टिशियल साइट होती है उसमें जो आपका एटम है वो आके बैठ जाते हैं। ये देखें, ये आपका एक पूरा एक सिस्टम था, क्रिस्टल सिस्टम था। अब उसमें क्या हुआ है, जो आपके एटम है वो कहाँ पे आके बैठ गए, इंटरस्टिशियल साइड, ये खाली जगह है, इसमें आपके एटम आके बैठ गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। अब देखो इसमें बाहर से एटम आ रहा है, तो अब इसमें डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इसमें हो जाती है आपकी इंक्रीज। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें डेंसिटी आपकी इंक्रीज। अब देखो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या तो एटम आ रहे हैं तो कंडक्टिविटी तो इसमें भी क्या होगी, बढ़ेगी। थर्ड हम बात करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट की। शॉर्ट की डिफेक्ट जो होता है वो एटॉमिक सॉलिड में देखने को नहीं मिलता, ये हमको देखने को मिलता है आयोनिक सॉलिड में। आयोनिक सॉलिड जैसे कि ये आपका NaCl आयोनिक सॉलिड हुआ। अब शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, या तो इसमें एक केटायन और एक एनायन अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं। चलिए इसको मैं बताता हूँ होता क्या है। इसमें क्या होता है, एक जब भी ये डिफेक्ट, सबसे पहले तो ये डिफेक्ट उन सॉलिड में देखने को मिलता है इसका आयन जो साइज होता है आयंस का वो लगभग बराबर होता है, उसमें ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। अब इस डिफेक्ट में क्या होगा, डेंसिटी तो अपनी क्या होगी, इसमें कम हो जाएगी। देखिए डेंसिटी तो इसमें क्या होनी है, कम होनी है, ठीक है। कंडक्टिविटी तो बढ़नी है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट के, NaCl, KCl, CaCl, CsBr, तो इसके एग्जाम्पल है शॉर्ट की डिफेक्ट के। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट ये भी किस में देखने को मिलता है, आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है। लेकिन इस डिफेक्ट में खासियत ये है कि जो केटायन और एनायन है ना, तो जो केटायन का साइज बहुत छोटा होता है और एनायन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। जबकि शॉर्ट की डिफेक्ट में दोनों के साइज लगभग बराबर थे, लेकिन फ्रेंकल डिफेक्ट में आपका जो केटायन जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका साइज बहुत छोटा हो गया और एनायन का साइज बड़ा हो गया, तब जाके जो डिफेक्ट होता है वो फ्रेंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। अब इसमें होता क्या है फ्रेंकल डिफेक्ट में, यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, AgBr का बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक Ag ने अपनी जगह छोड़ी और कहाँ चला गया, वो इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ गया। तो हुआ क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो केटायन होता है, वो अपनी साइट को छोड़ देता है और क्या ऑक्यूपाई कर लेता है, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट कहेंगे। अब इसमें डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, कोई गायब थोड़ी ना हुआ, उसने एक जगह से छोड़ा और दूसरी जगह पे जाके बैठ गया, तो उसमें
जो आपकी डेंसिटी होती है वो सेम होती है, कंडक्टिविटी इसमें भी इंक्रीज होती है। आगे हम बात करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट का। तो देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब होता क्या है, आपके पास NaCl का एक क्रिस्टल है। अब इस NaCl के क्रिस्टल में NaCl ऐसा चलता जाएगा, लेकिन हो सकता है कि एक Na की जगह एक कैल्शियम आ गया, तो इम्प्योरिटी आ गई ना। आपके सॉलिड में क्या आ गई, इम्प्योरिटी। इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। यानी कि इन दिस डिफेक्ट इम्प्योरिटी इज एडेड, मतलब दूसरा आयन आके बैठ जाएगा एक्चुअल आयन की जगह पे, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। इसमें स्टाइकोमेट्रिक क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्टाइकोमेट्रिक मतलब रेशो जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी 1 1 1 1 ऐसा था, है ना। मान लीजिए 8 NaCl थे, 8 Na थे और 8 Cl थे, तो रेशो 8। लेकिन अब क्या हुआ, एक Na अपनी जगह से चला गया, एक Na अपनी जगह से चला गया, तो रेशो क्या हो गया, 7:8। तो इसमें जो रेशो होता है स्टाइकोमेट्रिक मतलब सिंपल रेशो जो होता है वो चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, देखो न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होगी लेकिन कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। मॉलिक्यूल अभी भी क्या है आपका, न्यूट्रल है, लेकिन कंडक्टिविटी इसमें क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इसमें जो रेशो होता है ना, जो सिंपल रेशो होता है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी तक जो भी आपका, जैसे कि स्टाइकोमेट्रिक में रेशो का जो सिंपल रेशो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया था, लेकिन इसमें रेशो चेंज हो जाएगा। इसके जो टाइप होता है, पहला टाइप होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी मतलब जो आपके केटायन होते हैं उसमें कम हो जाएंगे, तो इसको अपन बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो देखिए ये जो डिफेक्ट होता है मेटल डिफिशिएंसी, ये एक्चुअली ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट दिखाते हैं, और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीपल कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे Fe2+ भी दिखा रहा है, 3+ भी दिखा रहा है, कॉपर के ऊपर +1 +2। तो इस टाइप के डिफेक्ट जो होते हैं वो मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो लोअर इसमें होता क्या है मेटल डेफिशिएंसी में, जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है, जैसे कि FeCl का कोई मॉलिक्यूल है ना, FeCl मॉलिक्यूल है, और उसमें क्या हुआ, जो Fe का जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है वो अपनी जगह से चला गया, तो मेटल क्या हो गया, कम हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटल डेफिशिएंसी कहते हैं। इसमें भी न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहती है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इसमें इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटल एक्सेस। अब इसमें क्या हो गया, मेटल ज़्यादा हो गए। अब मेटल ज़्यादा दो तरीके से हो सकते हैं, या तो नेगेटिव आयन कम हो गए, है ना, नॉन मेटल कम हो गए तो मेटल अपने आप ज़्यादा हो गए, या तो एक्स्ट्रा मेटल आ गए तो भी मेटल ज़्यादा हो गए। तो मेटल एक्सेस के दो टाइप होता है। पहला जो है आपका ड्यू टू एनायनिक डिफिशियंसी, मतलब एनायन अपनी जगह से चला गया। यहाँ पे देखिए ये NaCl का एक क्रिस्टल है, और इसमें क्या हुआ, Cl अपनी जगह से चला गया, तो उसमें क्या हो गया, मेटल ज़्यादा हो गए, नॉन मेटल कम हो गए, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस, है ना, जो एनायनिक डेफिशिएंसी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये आपका जो नॉन मेटल है वो तो चला गया अपना, लेकिन वहाँ पे क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ने उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। अब इस जो इलेक्ट्रॉन इस जगह को ऑक्यूपाई करता है, तो इस खाली जगह को हम बोलते हैं एफ सेंटर, है ना। इसको बोलते हैं फेब्रे सेंटर, एफ सेंटर बोलते हैं। और जो एफ सेंटर होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे, मूव करेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या होता है, कलर इंपार्ट होते हैं। जैसे NaCl आपका वाइट कलर का होता है, लेकिन अगर मान लीजिए उससे Cl अपनी जगह छोड़ दी, तो आपका जो NaCl है वो कैसे कलर का दिखेगा, येलो कलर का, है ना। कहीं कहीं पे जो पुराने नमक आते थे तो आपके येलो कलर हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें एनायन अपनी जगह छोड़ दे। जो KCl है वो भी वैसे तो वाइट कलर का ही होता है, लेकिन वो वायलेट कलर का हो जाएगा। LiCl ये पिंक कलर का हो जाएगा। तो मेटल जो नॉन मेटल है ना, उसके गायब होने से आपका कलर इंपार्ट होता है, उसको एफ सेंटर कहते हैं। इसमें जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसने अपनी जगह छोड़ दी है। कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने आके जगह ले ली है, और न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। लास्ट हम पढ़ेंगे ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन, कि केटायन ज़्यादा आ गए। ये देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब एक केटायन क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन। इसमें जो केटायन होता है वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, कंडक्टिविटी इसमें भी बढ़ेगी और न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो ये हमने पढ़ा टोटल डिफेक्ट के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।